हेलो साथियों, नमस्कार। आज आप लोगों को के लिए मैं क्रिया हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं साथियों, जो यूपी पुलिस, यूपी टेट और लेखपाल और किसी भी बड़े एग्जामों में साथियों यहाँ से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, आज मैं इस क्रिया को आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे जो आप आसानी से ऐसे सवालों को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो साथियों देखते हैं। सबसे पहले साथियों आपको बता दिया जाए, ये होती है क्रिया। जो क्रिया, इस टॉपिक को जब हम पढ़ाने जा रहे हैं तो साथियों आपको बताएंगे किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे साथियों हम क्रिया कहते हैं। और आप ही को बता दें, जब क्रिया क्या होता है, किसी भी बाद में प्रत्यय, किसी भी शब्द के बाद में ना प्रत्यय साथियों जब लगा हो, जब ना साथियों प्रत्यय लगा हो, वह अधिकतर उसमें क्रिया ही होती है। जैसे मैं बात करूं खाना, तो ना लास्ट में लगा है। मैं कहूंगा पीना, तो यहाँ भी ना लगा है। हम आपसे कहेंगे पढ़ना, तो यहाँ भी ना लगा है। तो साथियों जैसे खेलना, सोना, जागना, तो सब शब्द के पीछे जब ना प्रत्यय लगा हो वह हमेशा साथियों क्रिया ही होती है। या हम कह सकते हैं किसी कार्य का करना या होना पाया जाए वह क्रिया कहलाती है। साथियों अब बात आती है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया साथियों 2 प्रकार की होती है। और ये 2 प्रकार कौन से हैं साथियों? पहला है आपका सकर्मक क्रिया, और साथियों और दूसरी जो आपकी है इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। अब साथियों बात आती है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो क्रिया 2 प्रकार की हो गई साथियों, एक सकर्मक, दूसरी हो गई अकर्मक। सकर्मक की बात करें जब साथियों, तो इसमें क्या होता है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है साथियों? कर्म की प्रधानता होती है। और ऐसे ही वाक्यों में कर्म आपका जरूर दिया जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं साथियों, राम फल खाता है। तो जो राम है साथियों वो आपका करता है और फल खाता है। तो खाना, खाना या खाता है, ये साथियों आपकी क्रिया है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जे करता है और जे क्रिया है, इसके बाद जो फल आया है जे कर्म है साथियों या अन्य शब्द है, तो ये आपके इसमें जो आया है तो इसको क्या बोलेंगे साथियों? सकर्मक क्रिया। अगला सवाल हम देखते हैं, सीता गीत गाती है। तो साथियों जो सीता है वो आपका करता है और गाती है जी आपकी क्रिया है। लेकिन जो गीत शब्द है वो कर्म है साथियों, या अन्य शब्द इसके साथ जो आया है वो आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी? सकर्मक क्रिया। अगला हम उदाहरण देखते हैं, पंकज एक पत्र लिखता है। तो जो पंकज है वो साथियों करता है और इसके बाद जो लिखता है जी आपकी क्रिया है। लेकिन बीच में जो एक पत्र आया है साथियों जी इसका कर्म हो जाएगा या अन्य शब्द हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? इसको सकर्मक क्रिया कहेंगे। या सीधा कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्ता और क्रिया के बाद कोई अन्य शब्द आ जाए उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं साथियों, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगला जो दूसरा होता है, दूसरी जो आपकी साथी जो क्रिया है इसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म प्रधान ना हो, जिसमें कर्म प्रधान ना हो या कर्म आया ना हो, कर्म की अनुपस्थिति हो, ऐसी क्रिया को अकर्म कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। राधा रोती है। तो साथियों जो राधा है, राधा करता है और रोना एक क्रिया है। लेकिन राधा कर्ता और क्रिया के बाद साथियों कोई अन्य शब्द नहीं आया है, कोई अन्य कर्म नहीं आया है, तो ये हो जाएगी साथियों अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखेंगे, कृष्ण हंसता है। तो साथियों देखेंगे कृष्ण आपका क्रिया है, हंसना कृष्ण आपका करता है, हंसना आपका एक क्रिया है। लेकिन हंस क्रिया और कर्ता के बीच में कोई अन्य शब्द नहीं आया साथियों, ये भी आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, सीता खेलती है। तो जो सीता है ये खेलती है, तो सीता आपका करता है, खेलना साथियों आपकी क्रिया है। तो क्रिया और कर्ता के बाद कोई भी आपका जो अन्य शब्द नहीं आया है इसे हम क्या कहेंगे साथियों? अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब इसके बाद साथियों यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 1 नंबर या 2 नंबर का साथियों यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाता है। इसके बाद जो क्रियाएं होती हैं साथियों, अन्य प्रकार की भी क्रियाएं होती हैं। और एक क्रिया, अन्य प्रकार की क्रियाएं कौन सी होती हैं? एक साथियों आपकी क्रिया है प्रेरणादायक क्रिया, और एक अगली बार 2018 में साथियों यूपी पुलिस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था।
लिखा है प्रेरणादायक साथियों क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया साथियों जो आप स्वयं ना करके दूसरों से करवाएं, उसको हम प्रेरणादायक क्रिया कहते हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे, आप मार्केट गए, हम आपसे कहेंगे साथियों उससे कुछ दिलवा देना, उसे कुछ दिलवा देना, तो इसका अर्थ है साथियों कि आपने नहीं दिलवाया, उसको किसी और के माध्यम से आपने उस वस्तु को दिलवाया है। जैसे हम आपसे कहेंगे साथियों वो बाजार जा रहा है या अस्पताल जा रहा है, उसे दिखवा देना। अब वो कहीं भी जा रहा है, दिखवा देना तो आपने नहीं दिखवाया, आपके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति से जब काम करवाया जाए, उसे साथियों हम प्रेरणादायक क्रिया कहते हैं। जैसे आप मार्केट गए और हमने आपसे कहा कि आप रिचार्ज करवा देना, हाँ